गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति पर मौलिक कहानी पढ़ते हैं। ये एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि घर का भेदी लंका ढाए। अपना रहस्य बाहर जाकर बता देना विनाश का सूचक होता है। हमारे इतिहास व धर्म ग्रंथों में ऐसी असंख्य असंख्य का अर्थ अनगिनत कहानियां भरी पड़ी है। आज भी अनेक लोक कथाएं ऐसी हैं जो इस लोकोक्ति को सत्यापित करती हैं। मुझे एक सत्य कथा स्मरण स्मरण का अर्थ है याद है, जो इस कहावत पर आधारित है। मेरे नाना जी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। उनका गांव हिमाचल प्रदेश के ऊना के पास पड़ता है। ये कहानी उन दिनों की है जिन दिनों स्वतंत्र भारत की सरकार दूर दूर तक सड़कों का निर्माण कर रही थी। जिस मार्ग पर सड़क बन रही थी वह पथरीला व पहाड़ी था। जगह जगह ऊंची पहाड़ियां व पथरीले टीले रास्ता रोके खड़े थे। सड़क का काम चलते चलते सुप्रसिद्ध वेदी वंश की ग्रहण की गई भूमि में पड़ते एक टीले तक पहुंच गया। ग्रहण प्राप्त की गई भूमि में पड़ते एक टीले पर पहुंच गया। ये टीला चारों ओर से पक्की पत्थरों से बनी 5-6 फुट चौड़ी व 25 फुट ऊंची दीवारों से घिरा था। जून महीने की तपती धूप थी। लगभग 12 बजे का समय था। 13 मजदूर सड़क की खुदाई का काम कर रहे थे। टीले की दीवार तोड़ी जा चुकी थी। एक मजदूर की कुदाली से कोई वस्तु टकराई जिससे खन की ध्वनि का अर्थ आवाज निकली। मजदूर ने सोचा कि कोई भारी पत्थर होगा। उसने पुनः फिर प्रहार चोट की तो ध्वनि और जोर से, ध्वनि का अर्थ है आवाज, और जोर से आई। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो वह दंग हैरान रह गया। वहां एक पीतल की गागर दबी दिखाई दी। उसने दूसरे मजदूरों को बुलाकर बताया। गागर की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। वह जानते थे कि पुराने लोग अपना धन व आभूषण का अर्थ है गहने, गड़ों गागरों में भरकर जमीन में दबा दिया करते थे। गागर निकालने के लिए सभी एक दूसरे से आगे होने लगे। एक मजदूर ने गागर में हाथ डाला तो एक प्याली निकली। मटमैली प्याली ने सबका उत्साह भंग कर दिया। कुल 12 प्यालियां निकली। वह निरुत्साह, बिना उत्साह के फिर होकर कि उनमें उत्साह नहीं रहा और वो कहाँ लग गए, काम में लग गए। दोपहर में एक मजदूर प्याली को थोड़ा साफ कर उसमें सब्जी डालकर खाने लगा। रोटी खाकर प्याली धोने लगा तो वह आश्चर्य हैरानी में डूब गया। प्याली सोने जैसी चमक रही थी। शोर मच गया। एक पारखी ने उसे घिस कर देखा तो एक उनमें से समझदार था। उसने घिस कर देखा तो घोषणा की, अरे मूर्खों, ये सचमुच सोने की प्यालियां हैं। तुम्हारे तो भाग खुल गए। बंटवारे की समस्या गंभीर थी। मजदूर 13 थे और प्यालियां केवल 12 थी। विवाद झगड़ा होने लगा। 13वें मजदूर को कैसे संतुष्ट किया जाए, इस पर एक पारखी मजदूर ने सुझाव दिया कि एक प्याली की आज की कीमत लगभग 50 रुपये होगी। 13वें व्यक्ति को शेष 12 लोग, जो 12 मजदूर है, 5-5 रुपये डालकर 60 रुपये दे दे तो मामला सुलझ जाएगा। इस पर विवाद गहराने लगा। विवाद और बढ़ने लगा। कोई भी पैसा लेने को तैयार ना था। पारकी मजदूर ने पुनः फिर कहा, यदि आपस में झगड़ते रहेंगे तो ये प्यालियां जमीन का असली वारिस ले जाएगा। मजदूर ठहरे, मजदूर वह ना माने। आखिर तय हो गया कि सभी अपने अंगोछे की एक कतरन इस गागर में डालेंगे। अंगोछे जो दुपट्टा सा होता है, अपने अंगोछे की एक कतरन इस गागर में डालेंगे। कोई एक मजदूर आंख बंद करके बारी बारी 12 कतरने बाहर निकालेगा। जिसकी कतरन रह जाएगी उसे प्याली ना दी जाए। पहले तो सभी मान गए, परंतु जब कतरने निकाली गई तो 13वां मजदूर असंतुष्ट हो गया। शाम होते होते उसने जमीन के मालिक को भेद रहस्य बता दिया और वह आकर गागर समेत सभी प्यालियां ले गया। तो अगर वो आपस में ही समस्या को सुलझा लेते तो वो सोने की प्यालियां जो है उनको मिल जाती, परंतु वह उनके एक साथी ने ही वो रहस्य जो है जमीन के मालिक को बता दिया, तो सभी प्यालियां उनके हाथ से चली गई। तो इस कहानी से क्या चरितार्थ होता है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।